जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जनजातीय सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि एनटीपीसी का फेवरेट टॉपिक है ये जनजातीय विद्रोह। इससे भर भर के सवाल पूछे गए और बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं। जो हमारी किताबों में दिया है वहां से तो आप नहीं हल कर पाओगे, इस बात की तो गारंटी है। इसलिए अगर 10 से 15 मिनट करके आप एक एक लेक्चर को दोगे तो पूरी कहानी समझ जाओगे और कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा आने वाले एग्जाम में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इससे पहले मैंने आपको पाइका विद्रोह पढ़ा दिया, क्या आपने पढ़ा? सन्यासी विद्रोह पढ़ा दिया। आज हम लोग मुंडा विद्रोह पढ़ रहे हैं। आने वाले लेक्चर में संथाल विद्रोह और जितने भी जनजातीय आंदोलन है सबको पढ़ाऊंगा, ताकि इस सवाल जो रेलवे का फेवरेट टॉपिक है वो आपका फेवरेट टॉपिक बन जाए। क्योंकि जब तक कहानी नहीं समझोगे लिस्ट से तो भाई नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी देता हूं। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और किताब का लिस्ट उठा के देखो, खुद तय कर लो उसके बाद। चलिए आइए तो हम लोग अब शुरू करते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। सबसे पहला बात, मुंडा लोग कौन थे? सबसे पहला सवाल यही ना आएगा, मुंडा लोग कौन थे? कहानी समझेंगे, एक कहानी है इतिहास भाई, कहानी समझो ना, उसका सवाल कैसे नहीं बनता है देखते हैं। ठीक है, देखिए, मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाली एक वीर आदिवासी जनजाति थी। यानी लोग कहाँ रहते थे? छोटा नागपुर क्षेत्र में। यहां से क्वेश्चन क्रिएट किया एग्जामिनर ने, क्या कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में। यहीं से आपको सवाल पूछा गया तो बस आप क्रिएट कर लो। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि जहां जहां से सवाल क्रिएट हो सकता है आपके दिमाग में वो सेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये लोग क्या थे? सबसे बड़ी बात क्या थी, ये लोग खूटी कट्टी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। ये लोग खूटी कट्टी व्यवस्था के तहत खेती करते थे, जिसे सामूहिक खेती कहते हैं। एग्जाम में ये वर्ड पूछा गया है बाकायदा। मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए ये क्या खूटी कट्टी व्यवस्था क्या था। जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे कबीले की होती थी। मतलब पूर्वज जो थे इन लोगों के, जो व्यवस्था चलाते आ रहे थे कि जमीन ये लोग साफ किए, वहां पे खेती करते थे। जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता था। एक हिस्से पे ये लोग खेती करते थे, एक हिस्से पे जनसंख्या के हिसाब से, मतलब जिस परिवार में जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से बांट दिया जाता था कि भाई लो इतना जमीन तुम खेती करो, अनाज उगाओ। एक हिस्से में ये लोग घर बना लेते थे। एक हिस्से में ये लोग जैसे क्या कहता है, शादी विवाह के लिए जगह है, शमशान के लिए जगह है, जो भी जगह है उस हिसाब से बांट दिया जाता था कि यहाँ पे सब लोग ये काम करेंगे, सार्वजनिक स्थान बना देते थे। तो इस तरह से जमीन को बांट दिया जाता था। जमीन उनकी थी, खुद खेती करते थे, किसी का कोई टेंशन नहीं था। तो किसी जमींदार को लगान नहीं देना पड़ता था। बहुत आराम से ये लोग अपने जीवन जिंदगी को चला रहे थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, देखिए, छोटा अंग्रेजों का शासन छोटा नागपुर तक फैला। मुंडा लोग अपना जी रहे थे आराम से। अब ये लोग छोटा नागपुर तक फैल गए। आपको पता है कि धीरे धीरे अंग्रेज फैलते चले गए। इन्होंने सबसे पहले खट्टू कट्टी व्यवस्था का अंत करके जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया। कहा कि ऐसे कैसे, कोई मालिक नहीं होगा जमीन का, तुम लोग अपने मन से मालिक होगे, जमीन का मालिक अंग्रेज होगा, कोई तुम्हारा जमींदार होगा। आपको पता है जमींदारी व्यवस्था से जमीन लोगों का लेने लगा। इस व्यवस्था को अंत कर दिया। इस व्यवस्था के तहत इन्होंने क्या किया कि जमींदार, साहूकार, व्यापारी आकर मुंडाओं की जमीन पर कब्जा करने लगे, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया। अब देखिए, मुंडा लोग जो थे इन बाहरी लोगों को, यानी जमींदार, साहूकार, व्यापारी, इन लोगों को दीकू कहते थे। एग्जाम में ये भी सवाल वर्ड पूछा जाता है कि मुंडा लोग जो है दीकू किसे कहते थे। ठीक है, देखिए, आखिर कब्जा करने लगे। टैक्स नहीं दे पाता उनकी जमीन छीन ली जाती। अब जमींदार आके टैक्स लेने लगे तो जो जमीन नहीं दे टैक्स नहीं दे पाता उसकी जमीन छीन ली जाती थी। अब मुंडाओं से उनकी ही जमीन पर जबरन खेती कराई जाती थी। अब बताइए, जमीन उनका खुद था, मैंने आपको बताया पूर्वज से चला आ रहा था, वो व्यवस्था से जुड़े हुए थे खट्टी कुट्टी। अब ये अंत कर दिया। अब उनका जमीन पे वो खुद मजदूर बन गए, उनके जब ही जमीन पे जबरन उससे खेती कराई जा रही थी। सोचिए कितना उनके लिए तकलीफ का कारण था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे विद्रोह का कारण क्या है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आपको पता है ये आज भी हो रहा है। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन वाला फंडा है, ये आज भी हो रहा है। ये उस समय से आदिवासी क्योंकि उतने पढ़े लिखे नहीं थे तो उनका आसानी से माइंड वॉश करके कर रहे थे। इस चीज को डबल स्टार मार के रखेगा, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मुंडा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या है। उसमें एक प्रमुख कारण यह भी था कि खूटी कट्टी व्यवस्था का अंत करना, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण था जिससे ये लोग पूरे तरह से आक्रोश में आ गए थे। ठीक है, देखिए ये इमेज है, इमेज से आप समझ सकते हो। देखिए छोटा नागपुर का क्षेत्र है। आपको एग्जाम में बहुत बार रांची भी देगा, मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना, देखिए यहाँ पे रांची भी देगा ताकि आप रांची भी याद रखो। एग्जाम में रांची भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, आप देख सकते हो, माइंड मत करना। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देवघर के बाद गोड्डा, यहाँ पे और भी दुमका सॉरी डिस्ट्रिक्ट सब यहाँ पे है। तो जितना काम था मैंने उतना ही मैप लिया। मैप इससे बड़ा है झारखंड का, मैं किसी तरह का विवाद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये सारा पॉइंट आप देख सकते हो इमेज से। चलिए ठीक है, अगर भारत में झारखंड की स्थिति देखोगे तो आप देखो यहाँ कोने में है। ठीक है, चलिए अब अत्याचार जो है चरम पर था, पूरा अत्याचार हो चुका था। अब एंट्री होती है महानायक बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा आते हैं, इससे पहले भी आ चुके थे पर अब पूरे तरह से आ गए। ठीक है, 24 दिसंबर 1899 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, अब भाई
बैंड बजेगा तुम लोगों का। उन्होंने नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो, हर हमारा साम्राज्य यानी मुंडा साम्राज्य स्थापित करो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस विद्रोह को इतिहास में उलगुलान यानी महान हलचल या महान विद्रोह कहते हैं। आपको पता है कि इस विद्रोह को मुंडा विद्रोह बराबर उलगुलान विद्रोह भी होता है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये पॉइंट हाईलाइटेड है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये 24 दिसंबर को इस हो गया, मैंने 1819 का लास्ट हो गया था महीना, दिसंबर का महीना हो गया था। अब जनवरी में एक युद्ध होता है, डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, सर्च करना देखना। अंग्रेज ने एक जगह पे सिर्फ इतिहास को नहीं कुचला, हर एक जगह पे, हमारी किताबों में हमें पढ़ाया ही नहीं गया है दोस्तों वो चीज, अंग्रेजों ने क्या क्या यहाँ पे किया, क्या बोले किताबों में क्या डाला गया समझ में नहीं आया मुझे। देखिए, डोम्बारी पहाड़ी पर बिरसा मुंडा अपने 1000 साथियों के साथ सभा कर रहे थे। अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाई। क्या ये कहानी आपको दिख रहा है, घेर कर अंधाधुंध गोली चलाई? या पहले भी अंग्रेज ऐसा, आगे भी अंग्रेज ऐसा करेंगे, याद रखिएगा। अंग्रेज बोले ना, हर जगह सिर्फ क्या किए, जुल्म ही किए हैं, किताबों में नहीं पढ़ाया गया उनके बारे में उस तरह से। इसमें सैकड़ों आदिवासी, महिला और बच्चे भी शहीद हो गए। इसे झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। क्या आपने ये पढ़ा था कि झारखंड का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? इस युद्ध को कहते हैं। बोले ना, अंग्रेज एक जगह पे नहीं किए हैं। जब तक इस कहानी को नहीं समझोगे दोस्तों, कभी नहीं बना पाओगे। चलिए आइए देखते हैं, हर जगह पूछा जाएगा डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध किससे जुड़ा हुआ है, तो मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1900 को हुआ था। परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का, इस युद्ध चल रहा था, परिणाम क्या हुआ? 3 मार्च 1900 को, यानी कि 9 जनवरी को युद्ध हुआ, उसके 2-3 महीना बाद बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लेते हैं अंग्रेज। कहाँ से करते हैं? चक्रधरपुर के जाम कोई पाया जंगल में बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। आप सोचिए, सो रहे थे, अरेस्ट कर लिया। अब इसके 3 महीने के बाद, मार्च के बाद, जून के महीने में उनकी मृत्यु हो जाती है। आंदोलन अंग्रेज सोचे कि रुक गया, मतलब बिरसा मुंडा डेथ कर गए तो खत्म हो गया। लेकिन नहीं, ये जो मुंडा लोग थे, ये गोरिल्ला युद्ध सीख चुके थे, ये लोग रुकने वाले नहीं थे। छोटा नागपुर अशांत हो चुका था पूरा तरह से। अंग्रेज समझ गया कि नहीं संभव है, छोटा नागपुर को जीत पाना इस तरह से नहीं संभव है, यहाँ उथल पुथल मचा ही रहेगा, हम यहाँ पे ऐसे कंट्रोल नहीं पा पाएंगे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, 1908 में छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट कहते हैं, उसे पास किया। क्या आपने इस एक्ट के बारे में पढ़ा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट साहब है। इसमें क्या किया, जो खूटी कट्टी व्यवस्था इन लोगों ने खत्म किया था उसे वापस लागू कर दिया, और ये कहा कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचना गैर कानूनी है। भाई, जो था वापस फिर से उसे कर दिया कि अंग्रेज समझ चुके थे कि नहीं जीत पाएंगे इन्हें, चाहे बिरसा मुंडा की मृत्यु क्यों नहीं हो गई, ये नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलिए आइए देखिए, ये परिणाम रहा इस युद्ध का। अब हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। आपको पता है 15 नवंबर का डेट आपको कुछ ध्यान आ रहेगा? झारखंड स्थापना दिवस इसी दिन होता है। 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड बिहार से अलग हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पे ये एक चीज किया गया था ताकि ये यादगार बन जाए। ठीक है, ये बिरसाइत संप्रदाय की शुरुआत की थी इन्होंने, मतलब एक नया धर्म बनाया था इन्होंने, और उसको धर्म को, जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसी तरह इन्होंने बिरसाइत धर्म, ठीक है, संप्रदाय को धर्म आपको पता है, उससे धर्म की शुरुआत की थी। और इसमें इन्होंने कहा था कि एक ईश्वर की पूजा करो जिसे सिंह बोगा कहते हैं। ये एक तरह से सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन्हें धरती आवा कहते हैं, जगत पिता कहते हैं। आप लोगों को पता है, ये वर्ड भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है बिरसा मुंडा की। आपको मैंने अभी बताया कहाँ मृत्यु होती है, तो रांची के जेल में। और कैसे मृत्यु होती है, तो हैजा के कारण। ये अंग्रेजों का कहना था दोस्तों, पर बहुत जगह ये कहा जाता है कि इन्हें मीठा जहर दिया गया था कि धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये बात पता है कि फैक्ट हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बात तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को पहली बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था। क्यों गिरफ्तार किया गया था? दंगा भड़काने के लिए। इस डेट को याद रखिएगा, 24 अगस्त 1895। 24 अगस्त याद ना भी रखिए तो 1895 ने पहली बार गिरफ्तार किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। 2 साल के लिए इन्हें सजा दिया गया था, यानी कि 1897 में रिलीज कर दिया गया, और उसके बाद फिर से जो है इन्होंने फिर आंदोलन शुरू किया था 2 साल बाद। ठीक है, देखिए, अब बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह के दौरान कुछ धार्मिक उपदेश भी दिए थे। अब आपका एक सवाल होगा, सर इतना पढ़ना जरूरी है? ये तो शायद BPSC में, JPSC में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा। भाई एक बात दिखा देता हूँ, उसके बाद तय करना। NTPC 8 सितंबर 2025, वो भी अंडर ग्रेजुएट में, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह के दौरान मुंडा आदिवासी समुदाय को सुझाया गया सुधार नहीं है?
ठीक है, तो ये सुझाव से भी सवाल पूछा गया अभी अंडर ग्रेजुएट में, तो इसलिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा। ठीक है, मैं वो आपको क्वेश्चन दिखा, बहुत बार होता है ना बच्चों को जब पढ़ाओ तो लगता है कि ओ सर ये तो बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हो, तो ठीक है सिर्फ किताबों में लिस्ट दिया हुआ है, कम कंटेंट दो तो लगेगा कि यही तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं आपको दिखा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने कुछ उपदेश दिए थे, उसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट उसमें क्या क्या है देखिए, जैसे नशा मदिरा पान का विरोध करना, अंधविश्वास का विरोध करना, इस सबसे दूर रहना, स्वच्छता पर जोर देना, शिक्षा पर प्रसार, ये आपको पता है बेसिक, आदिवासी संस्कृति की रक्षा करना, धार्मिक नैतिक। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जल जंगल मिशन है ना, जल जंगल जमीन के अधिकार की रक्षा करना, मतलब अपना जमीन, आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे, बहुत बेसिक सी बातें कही गई है। अब एक देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो देखिए, निम्नलिखित में से मैं बताया ही कौन सा सुधार बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह के दौरान मुंडा आदिवासी समुदाय को सुलझाया गया नहीं था। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको जस्ट अभी बताया, शराब छोड़ देना, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि भाई शराब छोड़ दो, अपनी जमीन पर खेती करना छोड़ दो, क्योंकि सर ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है, देखो मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे देखिए जल जंगल जमीन के अधिकार की रक्षा करना और आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाना में ही, क्योंकि यही तो अपना जमीन है ना, यही तो आत्मनिर्भर बनाएगा, जमीन की अधिकार की रक्षा करेगा, यही में अपना खेती करेगा, तो इसी ऑप्शन में वो आपका सवाल आएगा। ठीक है, अपनी जमीन पर खेती करना, जादू टोने में विश्वास नहीं करना, देखो ऑप्शन में देखो, अंधविश्वास पर कृतियों का विरोध करना, यही सारा चीज तो उन्होंने सिखाया। ठीक है, देखिए तो ये भी ऑप्शन सही है आपका, यानी अतीत में जीना बंद ऐसा ना इन्होंने कभी नहीं कहा। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे होता है। इस तरह से जब तक पॉइंट वाइज समझोगे नहीं तब तक नहीं बनेगा, आंसर भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, तो हैजा से पढ़ लेते हैं कुछ। हमारा काम है आपको वो सिखाना जो कंटेंट किताबों में नहीं दिया गया है, और एक बेहतरीन कंटेंट, कि आप पढ़ने आए हो हिस्ट्री तो थोड़ा बायोलॉजी भी पढ़ लिया जाए, क्या दोस्तों, है कि नहीं। चलिए देखिए, हैजा से इन्होंने की मृत्यु हुई थी, तो हैजा रिवीजन हो जाएगा आपका। हैजा आपको पता है कि एक बैक्टीरियल रोग है, ठीक है, जो जीवाणु से होता है। अभी बैक्टीरिया का कोई नाम भी तो होगा भाई, बस सिंपल सिंपल वर्ड में पढ़ेंगे। विब्रियो कैलोरीज बैक्टीरिया को कहते हैं, एकदम सिंपल रखो। हैजा किस किस तरह का रोग है, तो जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया तो उस बैक्टीरिया का नाम भी होगा, तो विब्रियो कैलोरी। अब इस जो क्या कहता है, बैक्टीरिया का जो नाम है किसी शेप में होगा ना भाई, आपको पता है मल्टीपल शेप का होता है, तो किस शेप का है भाई, तो कोमा शेप का है। एकदम सिंपल सिंपल, दिमाग में जब भी बैठोगे खुद से रिवीजन कर सकते हो, कोमा शेप का होता है। ठीक है, अब हैजा बीमारी बॉडी में जब होगा तो कोई अंग प्रभावित होगा ना, अंग प्रभावित होगा तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, छोटी आंत होगा। एक सिंपल सा लाइन में हो गया सारा क्वेश्चन भाई। देखो क्वेश्चन पूछा गया, मानवों में हैजा रोग मुख्यतः डैश को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है, किसके कारण होता है, मैंने अभी बताया किस बैक्टीरिया के कारण होता है, विब्रियो कैलोरी। तो बस हो गया। इसी तरह से हम लोग सारा अपना कंटेंट कंप्लीट करते रहेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप जीके बाय नीरज क्लासेस पे जाके कर सकते हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, जाओ वहाँ पे बेहतरीन आपको पीडीएफ सारा प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए आइए अब हम अपने पीवाईक्यू को करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनता है। देखिए उड़ीसा एसएससी में देखिए पूछा गया, 2025 का सवाल है। मुंडा विद्रोह 1899 से 2000 के बीच में हुआ, किस पारंपरिक भूमि व्यवस्था के ब्रिटिश विनाश के विरुद्ध लड़ा गया था। अभी आपको बताया जमींदारी व्यवस्था तो लागू कर दी गई थी, महलवारी व्यवस्था, ये रयोटवारी व्यवस्था, इसका तो लॉजिक ही नहीं है, खूटी खटी व्यवस्था मैंने पढ़ा है क्या। आप अगर किताब में इस व्यवस्था का जिक्र है आप खुद तय करना है, पहला सवाल ही देखो उसके। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए एसएससी सीपीओ 9 दिसंबर 2025 को, स्टेटमेंट देख रहे हो बहुत लंबा लंबा, ऐसे आपको एक ट्रिक पता होगा, अमूमन आपको बता देता हूँ, हाँ पहले फैक्ट चेक कर लेना उसके बाद कराना। मैक्सिमम सवाल में क्या होता है जब इस तरह के लंबे लंबे ऑप्शन दिए रहते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जो सबसे लंबा ऑप्शन दिखेगा आपको 95% चांस है कि वही आंसर होगा, इस बात को आप गौर करिएगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ऐसे पहले फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी प्रतिरोध के संदर्भ में बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन के महत्व को सबसे अच्छी तरह से उजागर करता है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। यह मुख्य रूप से जंगलों को पुनः प्राप्त करना, स्वाभाविक सी बात था, अपनी जमीन अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए था ही। मिशनरियों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए, देखिए जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, इसे मैंने कहा ना ये स्टार मार के रखिएगा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज के दिन एक अलग मुंडा राज्य की स्थापना हुई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसने आदिवासी भूमि अधिकारों की बहाली की मांग को और दिगुओं को चुनौती दी, ये सब भी कहीं कुछ सही नहीं। आप देख रहे हो यह धार्मिक सुधारों तक सीमित था, धार्मिक सुधार का तो कोई लॉजिक ही नहीं था, है ना, मुंडा राज तो पहले से ही था भाई, दिगुओं को चुनौती का क्या मतलब था, उसका खुद का चीज था। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही, और पहला हमेशा याद रखिएगा लंबा वाला ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं।
दी गई जनजातीय विद्रोह में से कौन सा विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान हुई और शांति के आसपास नहीं हुआ था? देखिए एनटीपीसी 14 जून 2000, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बात आप ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे भाई इतना सारा विद्रोह क्या आपको पता है? चलिए आइए मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। देखिए संथाल विद्रोह 1855-56 जो हमारा अगला वीडियो होगा, ठीक है। सबलपुर जो विद्रोह है वो 1857 के आसपास हुआ था, और जो नाइकदा आंदोलन है वो 1850 से 60 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 1857 के आसपास कौन सा नहीं हुआ था, तो आपको पता है कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो है, या मुंडा विद्रोह जो है, वो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। अब आपको ट्रिक अगर याद रखना है तो मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो 99 से जब 100 में जाते हो, सेंचुरी कोई खिलाड़ी मार लेता है, तो आप देखे होंगे कि वो अपना सर उठा लेता है, सर को मुंडी कहते हैं, है ना। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में। आप इस तरह से याद रख सकते हो ट्रिक से, अगर क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता होगा। ठीक है। झारखंड के किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा आदिवासी भूमि के शोषण के खिलाफ उलगुलान, ठीक है, देखिए उलगुलान यानी महान विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया? सीजीएल 25 में पूछा गया। सारा क्वेश्चन आसान, मैं जिस तरह से पढ़ाया हूँ उस तरह की बात आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? देखिए यूपीएससी 20 में भी पूछा गया। बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है। बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 के बीच। मैंने आपको ट्रिक बताया कि याद कैसे होगा भाई, बिरसा की मुंडा विद्रोह जो है यहाँ हुआ था। तो जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी मारता है 99 से 100 के बीच में जाता है तो अपना सर उठाता है, और सर को आप लोगों को पता है कि मुंडी कहते हैं। बहुत आसानी से याद कर सकते हो। चलिए ठीक है। मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था भाई? अभी मैंने आपको बताया 1899 से 2000 के बीच में। देखिए डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मैंने आपको बताया डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध हुआ था। जब तक आप इतिहास को नहीं समझोगे आप मारोगे। जेपीएससी का क्वेश्चन देखिए 2021 का है, ठीक है। तो बिरसा उलगुलान से जुड़ा हुआ है ना। ये युद्ध मैंने आपको बताया था 9 जनवरी को हुआ था। झारखंड का जलियांवाला कांड इसे कहते हैं। मैंने आपको सारी कहानी आपको पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एनटीपीसी 20 अगस्त 2025। देखो एनटीपीसी का तो बोले ना फेवरेट टॉपिक है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त साहूकार और वन ठेकेदार के खिलाफ लड़ाई में बदल गया? कौन सा हुआ था भाई? बिरसा मुंडा, ठीक है, मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी ईश्वर की मान्यता देते थे। क्या कहते थे? धरती आवा कहते थे। ये आपको पता ही है, ठीक है। देखिए मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के किस नेता से जुड़ा था? आप कहोगे बार बार सारे सवाल को क्यों बता रहे हो? एनटीपीसी 2026, एनटीपीसी 2025, देख रहे हो सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति का नाम क्या था? देखिए एनटीपीसी 25 में भी पूछा गया, 26 में भी पूछा गया, क्या ही बोला जाए। देखिए सब एग्जाम में पूछा गया। बिरसा मुंडा, बोले ना क्वेश्चन इतना आसानी से पढ़ाऊं कि सब क्लियर हो जाएगा। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था, जो डैश में रहने वाली एक आदिवासी समूह थी। 26 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। किसमें हुआ था? छोटा नागपुर में। मैंने आपको बताया छोटा नागपुर रहने वाले थे ये लोग, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह का प्रमुख परिणाम था? रिजल्ट क्या हुआ था इसका? मैंने आपको क्या बताया था? उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को लगा कि वो, देखिए सभी आदिवासी भूमि पर ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर लेता। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अंग्रेज नहीं कर पाए वो, और जो है विकराल रूप ले लिया था। क्या कहता है मुंडा विद्रोह। मुंडा, अंग्रेजों ने मुंडा का जाति का पूर्ण विनाश कर दिया? बिल्कुल नहीं भाई, नहीं कर पाए वो लोग। बिरसा मुंडा को छोटा नागपुर का प्रमुख नियुक्त, ये तो डेथ, इनकी तो मृत्यु हो गई थी। 1908 में छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम पारित कर गया, जिसके तहत खुटी कटी व्यवस्था को वापस लागू कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है भाई, देखिए, है ना। बिरसा मुंडा शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई थी 1900 में, आपको मैंने बताया। देखिए ग्रुप डी में 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन भी झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती है? इसका मैंने बताया बिरसा मुंडा के जयंती पे मनाया जाते हैं, ठीक है। देखिए सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो उन पर दंगा करने का आरोप लगाया गया और उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था? देखिए स्टोनों में पूछा गया। कब? 1895। मैंने आपको पहली बार बताया 24 अगस्त को 2 साल के लिए उन्हें क्या, दंगा भड़काने के लिए। सब कुछ मैंने पूरी कहानी बता दी। तो ये हमारा यहाँ पर कंटेंट खत्म होता है। हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय जनजातीय आंदोलन और पूरा इंडियन हिस्ट्री का जीके, चाहे जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे। बस थैंक यू दोस्तों।